तो भाई मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस बुक को मैं कौन से कैटेगरी में डालूं। इस बुक को मैं कोई हिस्टोरिकल फिक्शन कैटेगरी में डालूं या फिर किसी क्राइम थ्रिलर या फिर क्राइम मिस्ट्री के कैटेगरी में, क्योंकि भाई इस बुक की जो कहानी है वो किसी एक जॉनरा की बुक में तो फिट नहीं होती है। ये एक मल्टी जॉनरा बुक है और लिटरली इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे ये बात पता चल चुकी थी कि लोग डैन ब्राउन के बुक्स को इतना क्यों पसंद करते हैं, लोग इतना डैन ब्राउन के बुक्स के लिए पागल क्यों होते हैं। मैंने अभी तक कोई भी बुक नहीं पढ़ा था डैन ब्राउन जी का। ये मेरा पहला बुक है द विंची कोड, जिसको मैं 99 बुक स्टोर से खरीदा था। अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उसमें जाकर आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु शर्मा। मैं इस चैनल पे ऐसे बुक रिलेटेड कंटेंट्स को बनाता रहता हूं, तो अगर आपको ऐसे कंटेंट्स देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसीडर कर सकते हो। तो ये जो बुक है द विंची कोड, इसको तुम किसी और टाइप के मर्डर मिस्ट्री या फिर बाकी मर्डर मिस्ट्री के बुक्स के साथ रिलेट कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में ही एक यूनिक बुक है। क्योंकि एक नॉर्मल मर्डर मिस्ट्री या फिर क्राइम थ्रिलर बुक में ऐसा होता है कि किसी जगह पे कोई एक मर्डर होता है, एक डिटेक्टिव या फिर कोई एक पुलिस वाला आता है, उसके बाद उस पूरे के पूरे मर्डर को इन्वेस्टिगेट करता है और अच्छे से उस मर्डर के रीजन के कॉज को और साथ साथ इंसान को भी निकालता है। इनफैक्ट आगाथा क्रिस्टी के बुक्स में भी सेम वैसा ही होता है, लेकिन इस बुक में वैसा नहीं है। ये भले ही क्राइम थ्रिलर हो, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो कोई डिटेक्टिव या फिर कोई पुलिस वाला नहीं करता, बल्कि एक हार्वर्ड का प्रोफेसर करता है। और एक रीजन है जिसकी वजह से हम इस बुक को कन्वेंशनल मर्डर मिस्ट्री बुक्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। वो रीजन है कि उन सारे के सारे मर्डर मिस्ट्री बुक्स में जो है मर्डर के कॉज को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, लेकिन इस बुक के अंदर मर्डर के कॉज के साथ साथ मर्डर किसने किया उसके साथ साथ बहुत सारे हिस्टोरिकल चीजों को सॉल्व करके एक सीक्रेट तक पहुंचा जाता है। जो सीक्रेट मर्डर के वक्त जिस इंसान का मर्डर हुआ था वो एक फ्लोर पे कोड के आकार पर लिख के जाता है, और उस कोड को सॉल्व करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफर और साथ ही साथ एक हार्वर्ड का सिंबोलिज्म प्रोफेसर पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस सीक्रेट तक पहुंचते हैं। तो मैंने लगभग 1 महीने पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपको कौन सा ज्यादा पसंद है, आपको आगाथा क्रिस्टी ज्यादा पसंद है या फिर आपको डैन ब्राउन। और तुम लोग यकीन नहीं करोगे कि 90% वोट जो थे वो आगाथा क्रिस्टी के फेवर में आए थे और सिर्फ 10% लोगों ने कहा था कि डैन ब्राउन का बुक उनको ज्यादा से ज्यादा पसंद है। और उस समय मैं भी आगाथा क्रिस्टी के फेवर में था, क्योंकि मैंने उनकी ही सिर्फ बुक्स पढ़ी थी। मैंने डैन ब्राउन जी की कोई भी बुक अभी तक पढ़ी नहीं थी, लेकिन अब मैं आराम से ये कह सकता हूँ कि मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया, मैंने अपना साइड भी चेंज कर लिया है। ऑब्वियसली आगाथा क्रिस्टी के मर्डर बुक जो होते हैं वो क्लासिक्स होते हैं, वो उनको पढ़ने का अलग ही मजा है। और ये चीज भी सोच के देखो कि आगाथा क्रिस्टी के जितने भी मर्डर मिस्ट्री बुक्स होते हैं वो या तो 200 या फिर 300 पेजेस के आसपास होते हैं, यानी कि बहुत छोटे बुक्स होते हैं और काफी ज्यादा फास्ट पेस बुक्स होते हैं। लेकिन एक 600 पेजेस की इतनी बड़ी बुक को इंटरेस्टिंग बनाना, फास्ट पेस बनाना और साथ ही साथ बिना कोई बोर लगाए रीडर को अच्छी तरीके से पूरी स्टोरी को कैरी करना, इंटरेस्टिंग बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर इस बुक की कहानी का मैं एक ओवरऑल समरी दूं तो मैं ये कहूंगा कि जैक सोनियर बोल के एक आर्ट क्यूरेटर होता है। आर्ट क्यूरेटर उन लोगों को कहते हैं जो आर्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं, और पेरिस के आर्ट गैलरी में जैक सोनियर का मर्डर हो जाता है। लेकिन मर्डर से पहले पता चलता है कि वो एक किसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर है, और वो सीक्रेट सोसाइटी एक बहुत ही बड़ा ट्रुथ क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड होल्ड करके रखती है, और वो सीक्रेट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा अगर जैक सोनियर मर जाते हैं। तो इसीलिए जैक सोनियर मरते वक्त कुछ ऐसे कोड्स और साथ साथ कुछ ऐसे चीजें फ्लोर पर या फिर दीवारों पर पेंटिंग्स के थ्रू ऐसे लिख जाते हैं, जिनको इन्वेस्टिगेट करके ग्रैंड डॉटर और साथ ही साथ रॉबर्ट लैंगडन जो कि एक हार्वर्ड प्रोफेसर है वो लोग पहुंचते हैं। और मुझे माफ करना, मैं इससे ज्यादा इस बुक के बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक भी शब्द और बोला इस बुक के कहानी के बारे में तो ऐसा हो जाएगा कि मैंने आपको इस बुक का पूरा स्पॉइलर दे दिया। अगर अट्रैक्टिव पॉइंट्स की बात करो तो इस बुक का अट्रैक्टिव पॉइंट ये है कि इस बुक के अंदर आपको कोई भी डिटेक्टिव या फिर पुलिस ऑफिसर देखने को नहीं मिलेगा जो कि इस पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है। वो एक सिंपल सा सिंबोलॉजी का प्रोफेसर होता है हार्वर्ड का, जिसका नाम है रॉबर्ट लैंगडन। और दूसरा अट्रैक्टिव पॉइंट मैं यही कहूंगा कि राइटिंग इसकी इतनी ईजी है। एक इंग्लिश राइटर होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी आसान तरीके से इंग्लिश को लिखा है, इतनी फास्ट पेस तरीके से लिखा है कि हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक क्लिफ हैंगर मिलेगा, जिसकी वजह से आपको दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए भी मन होगा। और इसी वजह से ऐसा होता है कि बहुत लोग जो है इस पूरे के पूरे बुक को 1 या 2 सीट में खत्म कर देते हैं। और मैं जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि इस बुक को बाहर के देशों में काफी हद तक कंट्रोवर्सीज का फेस करना पड़ा है, क्योंकि इस बुक में ऐसे कुछ क्रिश्चियनिटी थ्योरीज दिए गए हैं जिन थ्योरीज को बहुत सारे क्रिश्चियन लोग डिसएग्री करते हैं, और इसी वजह से ये बुक काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी था। तो अगर आप एक ओपन माइंड से विदाउट एनी प्रॉब्लम अगर बुक को पढ़ना चाहते हो तो आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके अलावा इस बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस बुक को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे पढ़ते वक्त। इस बुक का जो कवर है वो मुझे काफी हद तक इंटरेस्टिंग लगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर ना एक उन्होंने एक लाइट सा एक पेंटिंग दिया है, और वो पेंटिंग है द विट्रुवियन मैन, जो कि लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग है। और इस पूरे के पूरे स्टोरी की जो कहानी शुरू होती है ना, वो इसी विट्रुवियन मैन के पेंटिंग के रेफरेंस के साथ शुरू होती है। तो इसी वजह से इस विट्रुवियन मैन को यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो यहाँ पे कोड लिखा गया है द विंची कोड, और कोड के नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कोड्स लिखे गए हैं जो डायरेक्ट रिजेंबल करता है इस पूरे बुक के क्लाइमेक्स सीन को। और साथ ही साथ नीचे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो म्यूजियम है जिसमें मर्डर होता है, उस म्यूजियम का एक छोटा सा एक सिंबॉलिक पिक्चर भी दिया गया है। अगर इस बुक की रेटिंग की बात करो तो अमेज़न में इस बुक को 4.6 स्टार की रेटिंग दी गई है, और साथ ही साथ गुडरीड्स में इसको 3.6 स्टार की रेटिंग दी गई है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन ये जो बुक है वो मैं 99 बुक स्टोर
से खरीदा था तो मुझे 99 रुपीज़ में ये बुक मिल गया था। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, डैन ब्राउन का बुक वो भी 600 पेजेस का 99 रुपीज़ में मिलना। तो अगर आप मुझसे पूछोगे मैं इस बुक को कितना स्टार की रेटिंग दूंगा, तो मैं इस बुक को आराम से 5 स्टार की रेटिंग दे दूंगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना है कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, आपको अगाथा क्रिस्टी के बुक ज्यादा पसंद है या फिर डैन ब्राउन के या फिर स्टीफन किंग के, और आपने इनमें से किन किन के बुक्स अपने पढ़े हैं और कौन कौन से बुक पढ़े हैं। इसका अगर छोटा सा नोट अगर आप कमेंट सेक्शन में डाल दोगे तो मुझे आपके बारे में, आपके रीच के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में किसी और अमेजिंग बुक के साथ या फिर टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।